जल्दी कर वरना कोई देख ना ले। हाँ मगर हमें वहाँ जाने की जरूरत क्या है? वहाँ तो कोई भी नहीं जाता। सब लोग कह रहे हैं कि टापू पे नहीं जाना चाहिए। अरे कम से कम वहाँ जाके देखना तो चाहिए ना, वहाँ है क्या डरता है? पर हमें दिन में जाना चाहिए था, वैसे भी सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये अजीब सी धुन कैसी है? अरे कोई बांसुरी बजा रहा होगा। इतनी रात को कौन बांसुरी बजा रहा है? वो क्या है? कौन है लोग? जल्दी जल्दी कहाँ गए ये लोग? ये फिर से आ गए ये लोग। बचाओ! 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 अरे रिया बेटा, क्या बात है? आज तुम बहुत जल्दी उठ गई। ठीक से नींद नहीं आई क्या? मम्मी, कल रात को मुझे बहुत डर लग रहा था। डर लग रहा था? लेकिन क्यों बेटा? मम्मी, कल रात को मुझे बहुत अजीब सी धुन सुनाई दी। धुन? हाँ पापा, बहुत डरावनी धुन थी वो। बहुत अजीब सा म्यूजिक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। मगर बेटा, हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मम्मी, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? कहीं और भी तो जा सकते थे ना। तुम्हें ये जगह अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं मम्मी। ये बड़ी डरपोक है मम्मी, इसे अभी भी पानी से डर लगता है। नानी से ये कहानियां सुनती थी ना, डरावनी डरावनी, इसलिए ऐसी हो गई। डरती हो तो क्या हुआ? सब बच्चे एक से नहीं होते। नानी कहती है पानी के अंदर सचमुच में मॉन्स्टर रहते हैं। कोई नहीं रहता पानी वानी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कहानियां हैं। और वैसे भी अब तुम बड़ी हो गई हो, ये सब बातें भूल जाओ। फिर से वही आवाज, कितनी जोर से आ रही है ये आवाज। ये बेटा, क्या हो गया? मम्मी, फिर से वही धुन सुनाई दे रही है। बेटा, ये फिश टैंक में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है फिश टैंक? सब कुछ तो ठीक है? ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा चलो, तुम चलो नाश्ता करो। कम ऑन। चलो तुम।
ला ला यहाँ ला। अरे अब तुम जाकर के कुछ लोग इस झील के नीचे रहते हैं, पता नहीं कब से रहते हैं। डरावने लोग हैं वो। मगर नानी, कौन है ये लोग? ये लोग पानी के नीचे रहते हैं और लोगों का आने का इंतजार करते हैं, और जैसे कोई पानी के ऊपर आ जाए, ये पानी वाले लोग जल्दी से ऊपर आ जाते हैं और इन्हें खींचकर अंदर ले जाते हैं। नानी, क्या ये लोग पानी में ही रहते हैं? नहीं, कभी कभी बाहर आते हैं जमीन पर। नानी, क्या ये लोग इस पानी में भी रहते हैं? शायद। अरे ये क्या तरीका है मजाक करने का? हाँ, तुम्हें पता है ना कि वो डर जाती है। रिया, रिया रिया सॉरी सॉरी रिया, हम लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। मगर तुम तो डरती क्यों हो? और डरती हो तो तुम नानी से वो डरावनी कहानियाँ क्यों सुनती हो? और नानी भी ना हमेशा एक ही कहानी सुनाती है, वो पानी वाली आत्माओं की कहानी। वो कहानी नहीं है, मुझे तो लगता है कि पानी के नीचे वो सच्ची में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है पानी के नीचे। मैं और जॉय भी तो रोज पानी में ही तैरते हैं ना। तुम भी तैरना सीख लो ना, तुम्हारा सारा डर निकल जाएगा। मुझे तैरना वैरना नहीं सीखना। रिया, 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 मम्मी, रिया रुक गई। नानी, रिया रुक गई है। रिया, ये हाथ बता। रिया, ये हाथ बता। रिया, 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 अपना हाथ दो। रिया, किस दुनिया में खोई हुई हो? कब से तुम्हें बुला रहे हैं? पानी के अंदर आओ ना, वहाँ बाहर क्या कर रही हो? नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे बेटा, यहाँ पत्थर पे तो आके बैठ सकती हो तुम। कितना अच्छा लगेगा तुम्हें, इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा लगेगा। कितना मजा आ रहा है रिया, आओ ना। कितना मजा आ रहा है। श्रुति, मुझे बॉल पास करो। इधर दे, इधर दे। पानी कितना लगता है? पास इट। जॉय, इतनी दूर नहीं। बॉल पास करो ना। पास इट यार, जॉय। गिव इट टू मी। ला ला यहाँ ला। मुझे अरे अरे बाप रे, बहुत दूर चला गया। कितना दूर फेंक रहे हो? अब तुम जाकर के मुझे भी खेलना दो ना। ये अरे श्रुति, संभाल संभाल। फिर से वही धुन। कौन बजाता है ये बांसुरी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये आवाज आ कहाँ से रही है? और ये आवाज सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई दे रही है? बाकी किसी को भी सुनाई नहीं दे रही है। मुझे भी बॉल पास। क्या कैच था? मम्मा पकड़ो। पास इट यार, जॉय। ला ला यहाँ ला।
मुझे ही क्यों सुनाई देती है? क्योंकि तुम्हें चुन लिया गया है। देखो तो जरा क्या है। ये देखिए अंदर, तेरे पानी के अंदर की बुरी आत्मा। मैं सच कह रही हूँ, पानी के अंदर जरूर कुछ था। रिया, रिया बेटी कहाँ जा रही हो तुम? चल। ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। से भाई धुन। मुझे घर नहीं आना चाहिए था। क्यों आई हो यहाँ? जाओ अपने परिवार के पास वापस चली जाओ। इस धुन का सुनाई देना अच्छा नहीं। तुमने भी सुनी है वो धुन? बहुत भयानक है ये धुन। लेकिन ये धुन सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई देती है? क्यों किसी और को सुनाई नहीं देती? क्योंकि तुम्हें चुन लिया गया है, और जिस किसी को भी चुन लिया जाता है सिर्फ उसी को ये आवाज सुनाई देती है। चुन लिया गया है? लेकिन ये आवाज है किसकी? उस टापू की, उस झील के बीचों बीच बसे टापू की। तुम उस टापू में कभी मत जाना। क्यों? क्योंकि जब भी बांसुरी की ये धुन सुनाई देती है, किसी न किसी की मौत निश्चित है। जाओ, चली जाओ यहाँ से, दूर रहो उस टापू से, उस झील से। चली जाओ। आत्माएं, बुरी आत्माएं, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, दूर हो जाओ। वहाँ कुछ है, बुरी आत्माएं हैं, चली जाओ दूर। रिया बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? हम कितने डर गए थे। और ये तुम इतना हाफ क्यों रही हो? हाँ? ओ मम्मी, भागते भागते आ रही हूँ ना। कहाँ से? जंगल में से। जंगल से? हाँ पापा, जंगल में वो बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़ा आदमी? और उसने कहा वो जो झील के बीच में टापू है ना, वो बहुत खतरनाक जगह है। वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता। रिया बेटा, ये कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो तुम? आज के बाद तुम अकेली कहीं भी नहीं जाओगी, समझी ना? तुम दोनों हमेशा इसके साथ रहा करो। और हाँ, इसका मजाक भी मत उड़ाया करो।
ये जगह उतनी डरावनी तो नहीं लग रही जितनी सुनी थी। शायद लोगों ने ऐसी ही बात फैला दी होगी। वाह, बोट! श्रुति चले। श्रुति, उस टापू तक चले। चल के देखते हैं कि वहां क्या है। हाँ, आओ। वाह श्रुति, बोट तो बहुत अच्छी है। चलो चलो जल्दी। दूर रहो उस टापू से, उस झील से। चली जाओ आत्माएं, बुरी आत्माएं। देखो, तुम लोग प्लीज घर चलो, मत जाओ वहाँ टापू पे। रिया, तुम्हें आना है तो तुम आओ, हम लोग तो जा रहे हैं। ओके, तुम आ रही हो? चलो। जॉय, बस आगे मत जाओ। देखो, यहीं से दिख रहा है टापू। रिया, तुम इतना क्यों डर रही हो? बस थोड़ी दूरी तो है, एक बार चलकर देख तो लेते हैं। ये टापू बहुत खतरनाक है। ऐसे कैसे कह सकती हो कि खतरनाक है? मुझे तो लगता है कोई खजाना गड़ा है, इसीलिए लोगों ने ऐसी बातें फैला दी ताकि डर के मारे कोई वहां जाए नहीं। धुन बज रही है। हाँ, बांसुरी। ये कैसी आवाज है? सुनाई दी ना तुमको? सुनाई दी ना? सुना तुमने? हाँ हाँ, मुझे भी सुनाई दी। ये एक अजीब सी धुन है। यही तो वो धुन है। इसी आवाज के बारे में मैं तुम लोगों को बता रही थी। जल्दी वापस चलो।
अजीब सी धुन कैसी है? फिर से वही आवाज, लेकिन ये धुन सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई देती है? क्यों किसी और को सुनाई नहीं देती? क्योंकि तुम्हें चुन लिया गया है। ये टापू बहुत खतरनाक है। ऐसे कैसे कह सकती हूँ कि खतरनाक है? वो लगा गए। मैं तुम्हें लेकर आया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरे भाई बहन कहाँ हैं? कौन? मेरे भाई बहन उस बोट में मेरे साथ थे। मैंने वहां किसी को नहीं देखा। तुम अकेले बेहोश पड़ी थी उस झील के किनारे। हाँ? वो भी मेरे साथ झील में गिरे थे। हमारी बोट को पानी के अंदर वाले लोगों ने खींच लिया था। तुमने उन्हें देखा? नहीं, नहीं, मुझे जाना है, मुझे घर जाना है। मेरे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाना है। कौन सी नाव रिया बेटा? पापा वो लोग जॉय और श्रुति को ले गए। जॉय और श्रुति को ले गए? कहाँ ले गए? हम लोग बोट से टापू की तरफ जा रहे थे कि अचानक बुरी आत्माओं ने बोट को पानी के अंदर खींच लिया और जॉय और श्रुति को भी ले गए पानी के अंदर। उन्हें बचा लो, जॉय और श्रुति को बचा लो पापा।
जॉय, श्रुति, तुम लोगों को मैंने वहां जाने से मना किया था ना? मम्मी, मैंने भी मना किया था इन लोगों को, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी और फिर अचानक झील में बुरी आत्माएं आ गई और हमें पानी के अंदर खींच लिया। ये क्या बोल रही हो तुम? पापा, हम लोग वहाँ गए तो थे, लेकिन बहुत जल्द वापस भी आ गए थे। आज के बाद तुम तीनों में से कोई भी झील में बोट चलाने नहीं जाएगा, समझे? चलो अब अपने अपने कमरे में चले जाओ, क्विकली। ये तो किसी के पैरों के निशान हैं, गीले पैरों के निशान। पता नहीं किसके पैरों के निशान हैं। बेटा कौन बैठा है बाथटब में? हाँ, अरे झील के अंदर रहने वाली बुरी आत्मा वो बाथटब में बैठी है। ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? हाँ, रिया, श्रुति कमरे में नहीं है। नहीं, वो आत्मा बैठी है। श्रुति, श्रुति बेटा। क्या हुआ मम्मी? कहाँ थी तुम? बाथरूम में थी, मैं नहा रही थी। तुम नहा रही थी? हाँ मम्मा। और रिया, नेक्स्ट टाइम जब तुम रूम में आओ तो कम से कम नॉक तो क्या करो। ये श्रुति और जॉय को क्या हो गया है? कहाँ जा रहे हैं ये लोग?
मैंने भी देखा है, लेकिन वो ज्वाय और श्रुति नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था इस झील से दूर रहो। मगर मेरे भाई बहन कहाँ हैं? तुम्हारे भाई बहन को इस झील के अंदर रहने वाली बुरी आत्माएं झील के अंदर लेके गई। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है। इस झील के अंदर रहने वाली बुरी आत्माएं ज्वाय और श्रुति बनकर तुम्हारे साथ रहने आ गई। मैं मेरे भाई बहन को वापस लाऊंगी। अगर वो वापस नहीं आए तो तुम्हारा परिवार खत्म हो जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मेरे भाई बहन को वापस ला कर रहूंगी। उन्हें वापस लाने के लिए तुम्हें उस टापू तक जाना होगा, फिर रात को अकेले। लेकिन ध्यान रहे, इस झील के अंदर रहने वाली बुरी आत्माओं को ये पता न लगने पाए कि तुम उस टापू पे जा रही हो। रिया बेटा, वापस ही नहीं ये लो। है ना? जॉय, स्टॉप इट। जॉय, मजा आ रही है ना कि वो ज्वाय और श्रुति नहीं है। अगर वो वापस नहीं आए तो तुम्हारा परिवार खत्म हो जाए। उन्हें वापस लाने के लिए तुम्हें उस टापू तक जाना होगा। मैं जाऊंगी। मैं श्रुति और जॉय को वापस ला के रहूंगी। अच्छा हुआ किसी ने मुझे देखा नहीं। पानी के अंदर के इन लोगों से बचने का रास्ता उस टापू पे है। फिर वही अजीब सी आवाज। आ गई रिया, मुझे लग नहीं रहा था तुम आओगी। कौन? आप? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं चाहता था तुम यहाँ आओ। क्यों? क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। अब तुम नहीं बचोगी, तुम्हें हमारे जैसा बनना होगा, हमारे साथ रहना होगा।
इससे पहले तुम 2 बार बच निकली। 2 बार? हाँ, 2 बार। पहली बार जब तुम बहुत छोटी थी। मम्मी, पापा, रिया डूब गई। नानी, जल्दी आओ, रिया डूब रही है। दूसरी बार कल झील में जब जॉय, श्रुति और तुम इस टापू पे आ रहे थे। आज तक हमारे हाथों से बचकर कोई नहीं गया, लेकिन तुम बच गई। अब तुम नहीं बचोगी। तुम्हें हमारे जैसा बनना होगा, हमारे साथ रहना होगा। नहीं, 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 नहीं। वापस ही नहीं आना चाहिए, है ना? मामा, मामा यहाँ आओ ना। अरे वो कैसी जगह थी जहाँ तुम लोग छुट्टियाँ मनाने गए थे? बहुत अच्छी जगह थी माँ। घर के बिल्कुल सामने एक झील भी थी। हाँ नानी, हमारा तो वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। हाँ। वो रिया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। नानी। अरे तूने तैरना कब सीख लिया? तुझे तो पानी से डर लगता था, अब डर नहीं लगता पानी के अंदर रहने वाले लोगों से? नानी, अब वो लोग पानी के अंदर नहीं, पानी के बाहर आ चुके हैं। मेरे हाथों से मेरी बीवी का खून हो जाएगा। मेरे पास मत। मेरा खून होने वाला है? मेरी बहन का मेरे पास मत आना। जज साहब, इसकी बीवी का भाई मनोहर उस वक्त वहीं मौजूद था। इसकी मौजूदगी में ही वो कत्ल हुआ है। जज साहब, मैंने ये खून नहीं किया, खूनी कोई और ही है। कौन है? वो एक कटे हुए सर वाला आदमी है। कटा हुआ आदमी? वो सरकटा आदमी वाकई में है, और वो हर रोज कहीं से मुझे एक डायरी भेज देता है। डायरी मेरी अलमारी से गिरी है, देखो इसमें क्या लिखा है।
प्रताप, तुम्हारी कल मौत होगी। तुम बस से कूद कर अपनी जान दे दोगे। हाय प्रताप। अरे प्रताप, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा एक मिनट सुनो, ये देखो, मैं बैंक से आज अपने सारे गहने लेके आई हूँ। पर तुम लाई क्यों ये ज्वेलरी बैंक से? तुम्हें याद नहीं, कल हमें संगीता की शादी में जाना है। प्रताप तुम चल तो रहे हो ना? सोनालिका प्लीज, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मुझसे कोई बात मत करो। मुझे कहीं जाना वाला नहीं। प्रताप, कौन है? गहनों के लिए अपनी पत्नी का खून कर दोगे? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। गहनों के लिए अपनी पत्नी का खून कर दोगे? प्रताप बताओ तो ये गहने मुझ पे कैसे लगते हैं? नहीं, ये डायरी का चक्कर शुरू हुआ, मेरी का सत्यानाश हो गया। पता नहीं कहां से आती है, क्यों आती? कहां चले गए सब? अरे कहां चले गए सब? यहाँ क्या हो रहा है? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो गीता? अरे कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ? ये एक चिट्ठी लिखी है इसने, आपके लिए लिखी है सर। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उतारो ना इसे। सर, आपने मुझ पर शक किया, इसीलिए मैं अपनी जान दे रही हूं। क्या मुसीबत! ये लेटर पुलिस के हाथ लग गया तो साहब, क्या हो गया आपको? तुम कौन? मैं कुरियर वाला हूँ साहब। कुरियर? मैं आपके लिए पैकेट लाया हूँ। पैकेट? जाओ जाओ। डायरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, गहनों के लिए अपनी पत्नी का खून करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, नहीं, नहीं। मैंने कहा हाथ बोल देगा मुझे।
मुझे बिल्कुल मत खोलना। क्या बोला था तुम्हें? मुझे बंदे रहने दो। सर रात हो चुकी है और आप सुबह से इसी तरह बैठे हो। अरे सुबह से बैठो या शाम से? बैठे रहने के पैसे दे रहे तुम्हें? ये रस्सी नहीं खोलनी चाहिए, मुझे बिल्कुल मत खोलना बस। सर देखिए, हम लोगों को घर जाना है सर। तुम लोग घर चले जाओ, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। मगर सर आपने अपने आप को इस तरह क्यों बांध के रखा हुआ है? अगर मैं अपने आप बांध के ना रखूं तो मेरे हाथों से मेरी बीवी का खून हो जाएगा। वो मेरे से बीवी का खून करवा के ही रहेगा। हाँ सर वो कौन? तुम नहीं जानते उसे? वो कटे हुए सर वाला आदमी, वही करवाएगा ये सब। सर आपने शायद ज्यादा पी ली है। मैंने नहीं पी है, मेरी किस्मत ने पी ली है। 1 मिनट सर। देखो ज्यादा तंग मत करना उन्हें। अरे क्या करना, हाथ मत लगाना यार। अबे दूर रहना तू। हेलो जी, मिस्टर प्रताप। हाँ वो है यहाँ पर, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। लेकिन आप रो क्यों रही हैं मैडम? 1 मिनट अभी देता हूँ। को बिल्कुल हाथ मत लगाना। सर हाँ? आपके लिए फोन है। मेरे लिए फोन? यहाँ किसका फोन हो सकता है? नमिता जी है। नमिता? उसे कैसे मालूं कि मैं यहाँ? तुमने तो नहीं बताया? सर हम क्यों बताएंगे, हम तो उन्हें जानते तक नहीं है। सर कहते कुछ अर्जेंट बात करनी है आपसे। मुझे बात नहीं करनी, तुम फोन रख दो। सर बात कर लीजिए सर, बहुत रो रही है, शायद कुछ हो गया उनके साथ। रो रही है? फोन लगाओ मेरे कान पे। हेलो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। नमिता, अभी मैं 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? प्रताप, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। हैं? मुसीबत? कैसी मुसीबत? ये मैं फोन पे नहीं बता सकती प्रताप। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। पैसों की जरूरत है? हाँ, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। 3 लाख? क्यों? प्रताप ये तो मुझसे अभी मत पूछो। नमिता, अभी मैं 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? नहीं, मैं नहीं दे सकता। ठीक है प्रताप, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नमिता प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे पास 3 लाख रुपए नहीं है। नहीं है तो कहीं से भी लेकर आओ प्रताप। मुझे 3 लाख रुपए चाहिए बस। और सुनो प्रताप, अगर तुमने मुझे ये पैसे नहीं दिए ना, तुमने मुझे जितनी भी लेटर्स लिखी हैं और मेरे पास हमारे जितने भी फोटोग्राफ्स हैं ना, सब मैं तुम्हारे घर भेज दूंगी। कौन से लेटर्स? कौन से फोटोज? वही जो तुम्हारी और मेरी एक साथ है प्रताप। एक साथ? अरे मैं तो तुम्हें कभी मिला भी नहीं हूँ। प्रताप, 1 घंटे के अंदर होटल गोल्ड पहुंच जाओ, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। हेलो नमिता, हेलो हेलो। आ गया। रस्सी खोलो। अरे रस्सी खोलो यार, देखो रस्सी खोलो। वो आ गया, वो रस्सी खोलो। वो आ रहा है मेरी तरफ। रस्सी खोलो, तुम रस्सी खोलो यार। वो आ रहा है, देखो देखो आ रहा है। रस्सी खोलो यार, तुम रस्सी खोलो यार।
तुमसे अचानक क्या हो गया? तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया प्रताप, जब मैंने तुमसे कहा कि मैं मुसीबत में हूँ। देखो मैं आ तो गया हूँ ना, हुआ क्या? तुमने मेरा दिल तोड़ा है प्रताप, मेरा दिल तोड़ा है। तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। तो मेरी बात तो सुनो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मैं तो तुम्हारे लिए चोरी करके लाया हूँ, सोनालिका के गहने चोरी करके लाया हूँ जो उसके भाई मनोहर ने उसे शादी पर दिए थे। ये लो, तुम रख लो ना तुम। तुम मेरे गहने इस औरत को दे रहे हो प्रताप? प्रताप, तुमने हमेशा मुझे धोखा दिया है। पता नहीं किन किन लड़कियों के साथ तुम घूमते रहे हो। पहले वो सेक्रेटरी और आज अपनी दोस्त की पत्नी के साथ। प्रताप, तुम्हें शर्म नहीं आती? और ये मेरे गहने तुम इसे दे रहे हो? तुम्हारे नहीं है, मेरे। ये बेचारी मुसीबत में थी, मैं इसकी मदद कर रहा था। तुम मुझसे प्लीज दूर रहो, दूर रहो। तुझे शर्म नहीं आती? तू इस लड़की की मदद कर रहा है या इसका मुंह बंद करना है? तूने मेरी बहन को बहुत तकलीफ दी है, बहुत धोखे दिए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे भाई को मारा प्रताप। मुझसे दूर रहो, भाग जाओ मुझसे, भाग जाओ, मुझसे दूर रहो। मेरे हाथ से कुछ भी हो सकता है, मुझसे दूर रहो। गहने लेने चली थी तू। प्रताप ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसे उसकी सजा मिलेगी और वो सजा मैं दूंगा उसे। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। चलो देखते कहाँ गया। उसी की कार है ये। वो जरूर यहीं कहीं छुपा होगा। प्रताप, 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 मेरे पास बता दो, मेरे हाथों से मेरी बीवी का खून हो जाएगा। मेरे पास बता दो। प्रताप, तुम बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आता हूँ। नहीं मनोहर, रुक जाओ, रुक जाओ, मेरे पास बताना। मनोहर, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, मेरे पास बताना। प्रताप, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास बताना। मेरे हाथों से मेरी बीवी का खून हो जाएगा, मेरे पास बता दो। तू मेरी बहन का खून करेगा? मेरे पास तू मेरी बहन का खून करेगा? मेरे पास बताना। तू मेरी बहन का खून मेरे करेगा? पास बता। सोनालिका, सोनालिका, ये मर गई। तूने मार दिया इसे। नहीं मारा इसे, उसे मारा इसे, उसे। नहीं, 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 नहीं। क्या हो रहा है वहाँ? इसने अपनी बीवी का खून कर दिया है। पता नहीं जज साहब, वो कौन है, उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है, वो क्यों मेरे पीछे पड़ा है, वो कहां से आता है कहां चला जाता है, मुझे कुछ पता नहीं। जज साहब, आप मुझे बचा लीजिए, आप उसे पकड़ लीजिए, वही खूनी है जज साहब। वाह जज साहब, ये एक ऐसे आदमी को ढूंढने की बात कर रहे हैं जिसका सर ही नहीं। मिस्टर प्रताप ने अदालत को एक अजीब कहानी सुनाई जिस पर विश्वास करना ही मुश्किल है। इसे कड़ी से कड़ी सजा ही मिलनी चाहिए जज साहब। अदालत को पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि प्रताप ने ही अपनी पत्नी का खून किया है। अदालत प्रताप को उम्र कैद की सजा सुनाती है।
क्यों मेरा पीछा कर रहे? मेरी जिंदगी का सत्यानाश कर दिया तुमने। मेरे हाथों से मेरी बीवी का खून करवा दिया तुमने। तुम्हें क्या चाहिए? आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? पहचाना नहीं मुझे? भाग सकते हो तो भागो, अपनी मौत से बचकर भाग सकते हो तो भागो प्रताप। पहचाना नहीं मुझे? मैं हिमांशु हूं। हिमांशु? वो हिमांशु? नहीं प्रताप, ये स्कूल 2 साल में गिर जाएगा। और ये डिजाइन भी सही नहीं है। अरे यार तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर स्कूल बनेगा ना तो 5 करोड़ का फायदा होगा हमें, और हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। बाद में देखेंगे कि बिल्डिंग गिरता है या नहीं। 5 करोड़ बच्चों की जान से ज्यादा कीमती है। मंचू 5 करोड़ होते हैं। नहीं, मैं स्कूल बनने नहीं दूंगा। ये काम भी रुकवा दूंगा और सबसे कह दूंगा ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। सुनो, देखो, सुनो। तुम मुझे एक दिन का मौका दोगे सोचने के लिए? मुझे लगता है कि जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बस एक दिन। ठीक, सिर्फ एक दिन। इस एक दिन में तुम्हें सोचना है तुम्हें क्या करना है। एक दिन का मौका। ओके। चलो तुम वहाँ जाओ, तुम दोनों वहाँ जाओ और तुम दोनों सीमेंट लेकर जाओ जल्दी। चलो सर 1 मिनट सर बाहर देखो सर, वो देखो सर, वो जो है ना सर, और आगे सर बाहर सर, वो सर नहीं सर, वो ठीक नहीं नट सर। तुम्हारे लालच ने इतने सारे लोगों की जानें ली। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो, मुझे माफ कर दो। याद है ना कल रात डायरी में क्या लिखा था? प्रताप, तुम्हारी कल मौत होगी, तुम बस से कूद कर अपनी जान दे दोगे। भाग सकते हो तो भागो, अपनी मौत से बचकर भाग सकते हो तो भागो प्रताप, भागो। प्रताप भागो, भागो प्रताप, भागो, बचो अपनी मौत से, बचो। मुझे माफ कर दे हिमांशु, प्लीज मुझे माफ कर दे, माफ कर दे हिमांशु। हिमांशु मुझे नहीं मरना हिमांशु, मुझे नहीं मरना हिमांशु, मुझे माफ कर दो हिमांशु। ये कौन है?
माफी मांगने से क्या होगा? बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें चलना होगा। तुम मर चुके हो प्रताप, तुम मर चुके हो। चलो।